अफगानिस्तान में तेजी से तालिबान अपने इलाकों को बढ़ाने में जुटा है और अमेरिकी फौजी वापस लौट रहे हैं। तालिबान धीरे धीरे करते हुए अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है और हालात यह है कि अफगानिस्तान की सरकार तकरीबन 85% हिस्सों पर या तो जंग लड़ रही है और या फिर तालिबान के हाथों अपने इलाकों को गंवा चुकी है और तालिबान है कि बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में लौट आई है तालिबानी दहशतगर्दी। तो दिन ब दिन तालिबान के अफगानिस्तान में हमले की खबर आ रही है और अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो रही है। यूं तो अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से वापस जा रही है, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान को अमेरिका की हिमायत भी हासिल है। अफगानिस्तान की हिमायत में अमेरिका हवाई हमले कर रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान में रिटर्न तालिबान का खात्मा कैसे मुमकिन है। 150 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च, करीब 2.5 लाख लोगों की मौत, 6,000 से ज्यादा फौजियों की शहादत, 10 लाख से ज्यादा फौजी दिव्यांग, लेकिन बेनतीजा रही 20 साल की जंग। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न। अफगानिस्तान में लौट आया तालिबान। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, कतर से मिल रही है। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए किए गए काम की तारीफ करते हैं और हिंदुस्तान की मदद से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर सुहेल शाहीन ने कहा है कि बांध इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर किए गए काम की वो तारीफ करते हैं। अफगानिस्तान की तरक्की, तामीर नौ और मदद काबिल तारीफ है। तालिबान के पाक स्पॉन्सर्ड टेरर ग्रुप के साथ ताल्लुक पर मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि ये बेबुनियाद इल्जामात है, ये ज़मीनी हकीकत नहीं है। और हिंदुस्तानी वफ्द की हमारे वफ्द से मिलने की खबरें थी, जिसमें सुहेल शाहीन ने कहा है कि मैं इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकता हूं और मेरी जानकारी के मुताबिक मीटिंग नहीं हुई है, ये भी कहा है सुहेल शाहीन ने। हालांकि कल दोहा में हमारी एक मीटिंग हुई है और दोहा मीटिंग में एक हिंदुस्तानी वफ्द ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें अफगानिस्तान के हालात पर मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा है कि किसी भी सिफारत खाने को कोई खतरा नहीं है और किसी सिफारत खाने को तालिबान निशाना नहीं बनाएगा। ये एक राहत भरी खबर इसे हम कह सकते हैं। मोहम्मद सुहेल ने इस बात का यकीन दहानी कराई है और अफगानिस्तान में सभी ममालिक के सफीर पूरी तरह से महफूज है। मोहम्मद सुहेल ने इस बात का भी जिक्र किया है। तो एक राहत भरी जरूर खबर है, क्योंकि अभी तक अमूमन ये देखने में आ रहा था कि जितने भी सिफारत खाने हैं, वहां के जितने भी कौंसुलेट हैं वहां पर मौजूद थे, जितने भी, उन सभी को बुलाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब जो सुहेल शाहीन का बयान आया है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी वफ्द की हमारे वफ्द से मिलने की जो खबरें थी उसकी तस्दीक तो वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक मीटिंग नहीं हुई है। और कल दोहा में हाँ एक मीटिंग जरूर हुई है, जिसमें एक हिंदुस्तानी वफ्द भी शामिल था जिसने हिस्सा लिया है। और अफगानिस्तान के हालात पर मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा है कि किसी भी सिफारत खाने को कोई खतरा नहीं है। ये एक राहत भरी खबर है और किसी सिफारत खाने को तालिबान निशाना नहीं बनाएगा। मोहम्मद सुहेल शाहीन ने इस बात का भी सीधे तरह से और साफ लफ्जों में इस बात का जिक्र किया है कि अफगानिस्तान में सभी ममालिक के जो सफीर हैं वो पूरी तरह से महफूज हैं और किसी को कोई खतरा नहीं है। जितने भी सफीर हैं वो अलग अलग ममालिक के वो जो तरक्की के काम में मसरूफ़ हैं वो काम एज इट इज़ करते रहेंगे। उनको, उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, ना ही किसी भी जो सिफारत खाना है उसको कोई खतरा है, ना ही किसी सफ़ीर को कोई खतरा है। और जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं किसी भी ममालिक की तरफ से, वो प्रोजेक्ट्स यूं ही चलते रहेंगे। तो तालिबान लगातार धीरे धीरे करते हुए अफगानिस्तान के तमाम हिस्सों पर कब्जा करता जा रहा है। और लेकिन इस बीच जो सुहेल शाहीन का ये बयान आया है वो थोड़ा राहत भरा कह सकते हैं।
अफगानिस्तान में तालिबानी दहशतगर्दी ने महज 7 दिन में ही मुल्क के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और ऐसे में अपनी हालत को कमजोर देखते हुए अफगान सरकार ने भी तालिबान को फौरन इक़्तिदार की हिस्सेदारी की तजवीज दे दी है। दूसरी तरफ काबुल पहुंच रहे पनाह गुज़ीरों की तादाद भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान, अमेरिका और चाइना समेत 12 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों के साथ यह फैसला किया है कि अफगानिस्तान में किसी भी ऐसी सरकार को पहचान नहीं दी जाएगी जो बंदूक की नोक पर वहां पर काबिज हुई होगी। काबुल के करीब पहुंचा तालिबान। महज 50 किलोमीटर का बचा फासला। अमन वाले फॉर्मूले को मानेगा तालिबान। तालिबान मानेगा या तबाह होगा अफगानिस्तान। इसी तरह से गोलियों की धुआंधार बारिश करते हुए तालिबान एक के बाद एक अफगानिस्तान के शहरों और सूबों की राजधानियों पर कब्जा करते जा रहा है। ये तस्वीरें तखर सूबे की हैं, जहां तालिबान के दहशतगर्दों ने इतनी गोलियां बरसाईं कि पूरा शहर थरथरा उठा। तालिबान के लड़ाकों ने पिछले एक हफ्ते के अंदर 34 में से 17 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा जमा लिया है और उनके कदम अब राजधानी काबुल की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। तालिबान अगले 30 दिनों में काबुल पर कब्जा कर सकता है। जिस दिन तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, उस दिन अफगानिस्तान पर उसका पूरी तरह से काबू हो जाएगा। आज हालात ये हैं कि तालिबान ने चारों तरफ से काबुल को घेरने की तैयारी कर ली है और वो राजधानी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर रह गया है। जिस रफ्तार में खून खराबा करते हुए तालिबान के दहशतगर्द आगे बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि उसे काबुल पर झंडा फहराने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसका डर खुद अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी को भी सता रहा है। इसलिए उन्होंने तालिबान को अमन का एक फॉर्मूला दिया है। अफगानिस्तान की सरकार ने तालिबान को इख्तिदार में हिस्सेदारी करने का ऑफर दिया है। सदर अशरफ गनी ने नई अमन तजवीज के साथ एक शर्त भी तालिबान के सामने रखी है। अफगान सरकार ने शर्त रखी है कि तालिबान हमले बंद करे तो उसे इख्तिदार में शामिल किया जाएगा। इस बीच भारत, अमेरिका और चीन समेत 12 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय काउंसिल के नुमाइंदगान के साथ ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में किसी भी ऐसी सरकार को नहीं मानेंगे जो बंदूक की नोक पर वहां काबिज हुई हो। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से हो रहे मुसलसल हमलों के बीच भारत, अमेरिका, कतर, यूनाइटेड नेशंस, चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जर्मनी, नॉर्वे, तजाकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान के नुमाइंदगान जुमेरात को एक इलाकाई इजलास में शामिल हुए, जिसमें अफगानिस्तान में तेजी से खराब होते सिक्योरिटी के हालात को काबू करने के तरीकों पर चर्चा की गई। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में फौज के दम पर बनाई गई किसी भी हुकूमत को नहीं माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफगानिस्तान की इक़्तिदार धीरे धीरे वहां की मुंतखब सरकार के हाथ से खिसक कर तालिबान के हाथ में जाती नजर आ रही है और तालिबान ने गुज़िश्ता कुछ दिनों से अफगानी हिफाजती दस्तों को पीछे ढकेलते हुए अफगानिस्तान के कई अहम शहरों पर कब्जा भी कर लिया। वहां की खराब होती ऐसी हालात के बीच हिंदुस्तान में भी मज़ार शरीफ के कौंसुलेट से अपने सिफारतकारों को बुला लिया है और अफगानिस्तान में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों को जल्द अज जल्द मुल्क लौटने की एडवाइजरी जारी की गई है। उधर अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान के लीडर आपस में बैठकर अपने मसले को सुलझाएं।
चलिए बढ़ते आगे। अफगानिस्तान में तेजी से तालिबान अपने इलाकों को बढ़ाने में जुटा हुआ है और अमेरिकी फौजी वापस लौट रहे हैं। धीरे धीरे करते हुए तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है। हालात यह है कि अफगानिस्तान की सरकार तकरीबन 85% हिस्सों पर या तो जंग लड़ रही है और या फिर तालिबान के हाथों इसको गंवा चुकी है, और तालिबान है कि बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में लौट आई है तालिबानी दहशतगर्दी। जिसकी दहशतगर्दी ने अफगानिस्तान को खून के आंसू रुलाए, जिसके दहशतगर्दों ने दुनिया भर में दहशत फैलाई, जिसके खात्मे को दुनिया के कई ममालिक ने ताकत लगाई, जिसके खिलाफ चली 20 सालों की लंबी लड़ाई, जिसके खत्म हो जाने का दुनिया ने किया था दावा। तालिबान, अब वही तालिबान लौट आया है अपने पुराने दहशत के साथ, और इसकी वजह है अमेरिकी और नाटो फौजियों की घर वापसी मुहिम। 20 साल कबल साल 2001 में अमेरिकी फौज तालिबान को उखाड़ फेंकने के अहद के साथ अफगानिस्तान पहुंची थी, और अब 20 साल बाद साल 2021 में अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से वापस लौट रही है। अफगानिस्तान में इन दिनों खाना जंगी जैसे हालात हैं। 20 साल पहले इनके पास AK-47 नहीं था, अभी AK-47 आ गया है। 20 साल पहले इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं थे, अभी इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स आ गए हैं। 20 साल पहले इनके पास लंबी दूरी में मारने वाली रॉकेट्स नहीं थी, ये अभी रॉकेट्स खुद ही बनाने भी लग गए और बाकी लोगों से खरीद के ये इस्तेमाल भी करने लग गए। इसके अलावा और कोई चीज़ ना उनके आवाम के सोच में बदला है, या ना उनके रहन सहन में बदला है, ना उनके कोई गरीबी दूर हुआ है, जैसे गुर्बत दूर हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। 20 साल तक एक टाइम फ्रीज हो गया। 20 साल क्या, पिछले 200 साल या 250 साल से इनका टाइम फ्रीज हो गया है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमलों की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, और धीरे धीरे अफगानिस्तान के शहर तेजी से तालिबान के कब्जे में आते जा रहे हैं। गुज़श्ता करीब 3 हफ्ते में तालिबान की पकड़ यहाँ मजबूत हुई है और 50% से ज्यादा इलाकों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान ने कुल 398 अजला में करीब 200 अजला पर कब्जा कर लिया है, जबकि 130 अजला में तालिबान अफगानिस्तान की फौज के दरमियान जद्दोजहद चल रही है, और ऐसे में सरकार के कब्जे में 70 से भी कम अजला बचे हैं। हालात ये है कि तालिबान तेजी से काबुल की जानिब बढ़ रहा है। अमेरिकी अफवाज की वापसी के साथ ही अब एक बार फिर से अफगानिस्तान के अवाम वही पुरानी दहशतगर्दी को झेलने को मजबूर हैं। लेकिन इस पूरी कहानी को आपको समझना होगा कि आखिर अमेरिका को 20 साल कबल अफगानिस्तान का साथ क्यों देना पड़ा, और अब 20 साल बाद क्यों वापस लौट रही है अमेरिकी फौज। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसके बाद उस वक्त के सदर जॉर्ज बुश ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। हमले में अल-कायदा का नाम आया था, जिसके ज्यादातर दहशतगर्द उस वक्त अफगानिस्तान में थे, जहां तालिबान का कब्जा था। अमेरिका ने लादेन समेत अल-कायदा के दहशतगर्दों को सौंपने का मुतालबा किया, जिसे तालिबान ने ठुकरा दिया। नतीजन अमेरिका की क़यादत वाली नाटो इत्तेहाद फौज ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया, और मई 2003 तक चली जद्दोजहद के बाद अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन के खत्म होने और तालिबान के खात्मे का ऐलान किया। हालांकि 2003 के बाद भी अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में ही डटी रही और तालिबान भी छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देता रहा। लेकिन अब 20 साल बाद अमेरिका की फौज वापस लौट रही है। इस दौरान अमेरिका में फौजियों की वापसी का मुतालबा मुसलसल होता रहा है।
और इसके लिए सरकारें भी वादा करती रही हैं। और आखिरकार फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक तालिबान तशद्दुद को फरोग नहीं देने का साथ ही अफगान सरकार से अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएगा। अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट जैसी दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। 1 मई 2021 तक अमेरिकी फौज को लौटना होगा, जिसके बाद में 11 सितंबर 2021 कर दिया गया था। और तालिबान गैर मुल्की अफवाज, ठेकेदारों और NGO को निशाना नहीं बनाएगा। हालांकि इस मुआहदे में अफगान सरकार को शामिल नहीं किया गया था। औरतों को बुरखे के बिना बाहर नहीं आने दिया जा रहा, मर्द साथ में होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट को बंद कर दिया, विमेन एजुकेशन के ऊपर रोक लगा दी है। जहाँ तक मर्द का ताल्लुक है, उनको सलवार कमीज पहननी पड़ेगी। किसी प्रकार की एंटरटेनमेंट या रोमांस वगैरह वंचित है। लेकिन तालिबान को अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। लोकल मिलिशिया जो है और वॉरलॉर्ड जो है तालिबान के खिलाफ हो गए और बड़े पैमाने पर उनको आने वाले समय में रशिया से, ईरान से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से और हिंदुस्तान से हर प्रकार की सहायता मिलेगी। तो कोई भी नहीं चाहता कि वास्तव में तालिबान बड़े पैमाने पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिका और दीगर मुमालिक ने पूरी ताकत तो झोंकी, लेकिन इसमें उसको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। और सबसे बड़ा नुकसान उठाया अमेरिका ने, जिसने इस जंग की क़यादत की। आंकड़े बताते हैं कि इस जंग में कुल 2,41,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें 6,384 अमेरिकी फौजी, 1,144 दीगर मुमालिक के फौजी और 78,314 अफगानी फौजी शहीद हुए। यही नहीं, इस जंग से करीब 10 लाख अमेरिकी फौजी माजूर भी हो गए। तालिबान के खिलाफ जंग में 71,344 आम शहरियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें 8,000 से ज्यादा बच्चे और करीब 3,500 खवातीन शामिल हैं। अमेरिका ने इन 20 सालों की जंग में अपनी पूरी इक़्तिसादी ताकत भी झोंकी और तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने 167 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस खर्चे को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के दिफाई बजट से 40 गुना ज्यादा अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खर्च कर दिए। अपने फौजियों की वापसी के साथ ही अमेरिका में लोग खुश हैं। ये अमेरिकियों की बहुत पुरानी मांग थी कि जो अब पूरी हो रही है। लेकिन अफसोस कि अफगानिस्तान के लोग अब एक बार फिर से वही जिंदगी, दहशतगर्द भरी जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। सवाल ये है कि आखिर कब थमेगी ये दहशतगर्दी? We have commitment that we will not allow anyone, any individual, any entity to use the soil of Afghanistan against the neighboring country, the regional country, and the world country, including the United States and its allies. इस बीच तालिबान ने यकीन दहानी कराई कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी मुल्क को करने नहीं देगा, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो या कोई और मुल्क। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी जंग थी, लेकिन सबसे कम नतीजे वाली भी जंग यही होगी। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हुआ वही। 20 साल की जंग बेनतीजा खत्म हो गई और एक बार फिर से अफगानिस्तान में लौटने लगा है तालिबानी दहशतगर्द वाला दौर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफगानिस्तान में तालिबान के खूनी खेल और जुल्म का शिकार सबसे ज्यादा ख्वातीन हो रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।